वेलकम बच्चों। तो आज हम देखेंगे 10वीं क्लास का चैप्टर 15। हिंदी में नाम है प्रायिकता और इंग्लिश में चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। एक ही एक्सरसाइज है इसमें 15.1 और उसी को हम करेंगे, उसी के कुछ प्रश्न हम करेंगे। तो पिछले वीडियो में कुछ वीडियोस जो मैंने अपलोड किए थे उसमें आपने देखा होगा कि प्रायिकता से हम क्या समझते हैं, प्रायिकता क्या होती है और उसका क्या फॉर्मूला है, क्या सूत्र है। और पिछले कुछ वीडियोस मैंने कुछ दिन पहले बनाए थे, इसलिए कुछ वीडियोस में ऐसा हो सकता है कि आपको शब्द या तो सिर्फ हिंदी में मिले या सिर्फ इंग्लिश में, ऐसा कुछ रहे। क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने दोनों वोकैबुलरी को, दोनों शब्दों को साथ साथ लेना शुरू किया था। तो आप उन वीडियोस को बार बार देखें। कुछ 3-4 ही शब्द हैं जिन्हें कि आपको दोनों भाषा में थोड़ा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अब से इस वीडियो से मैं यही कोशिश रखूँगी कि आपको दोनों भाषा में ये समझ में आए कॉन्सेप्ट। दूसरी बात ये कि कुछ बच्चे मुझे उन्होंने मुझे ये मैसेज किया था कि उन्हें वीडियोस ढूंढने में कुछ परेशानी हो रही है। तो बेटा उसके लिए आप चैनल पर चले जाएं। चैनल का नाम है मेधा शालिनी। तो आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज सारे वीडियोस हैं, सीक्वेंस में हैं और सभी वीडियोस आप ऐसे देखें, पहले पार्ट 1 को देखें, फिर 2 को, फिर 3 को। अगर आप इस सीक्वेंस में देखेंगे आपको बेहतर समझ आएगा, क्योंकि गणित में, मैथ्स में सब कुछ पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। तो जब पहले वाली बात समझ आती है तो आगे पढ़ना आसान होता है। तो ये चैनल का नाम है मेधा शालिनी और इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँगी आपको खुद मैसेज मिल जाएगा। नहीं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखें, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, इसका बेसिक देखिएगा, क्या फॉर्मूला होता है, इसका क्या मतलब होता है, रेंज क्या होती है प्रोबेबिलिटी की। वैसे हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल भी करेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं दोबारा भी बताऊंगी यहाँ पर। तो देखिए हमारा 15.1 एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहले क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करने के लिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों है। मतलब यहाँ ये बोला जा रहा है कि जब आपने देखा होगा कई मैचेस होते हैं, चाहे फुटबॉल का या क्रिकेट का, और वहाँ पर क्या करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं, सिक्का उछालते हैं और चित आया कि पट आया, मतलब हेड आया कि टेल आया, उससे ये फैसला होता है कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। ठीक है, तो कौन सी, जैसे क्रिकेट में कौन बॉलिंग करेगी, कौन बैटिंग करेगी, उसी तरह फुटबॉल में किसको पहले बॉल मिलेगी, ये फैसला किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये तरीका न्याय संगत क्यों है। और इंग्लिश में अगर हम देखें, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर। फेयर मतलब न्याय, दोनों टीमों के साथ न्याय हो रहा है। फेयर वे एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा किया, आप किताब से पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल। तो अब हमें ये देखना है कि क्यों इसको हम न्याय संगत मानते हैं कि दोनों टीमों में से किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा। तो देखिए जो हमारा सिक्का होता है उसमें एक तरफ होता है हेड, दूसरी तरफ होता है टेल। अब सिक्का उछालने में जितनी संभावना हेड आने की है उतनी ही संभावना टेल आने की है। यानी जितनी पॉसिबिलिटी हेड आने की है, चित आने की है, उतनी ही पॉसिबिलिटी पट आने की है। तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों ही केसेस इक्वली लाइकली, तो देखिए हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वली लाइकली और हम हिंदी में बोलते हैं समप्रायिक। तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये दोनों आना, मतलब हेड आना और टेल आना, ये समप्रायिक है
या इक्वली लाइकली हैं, इसीलिए किसी भी टीम को इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। जैसे कि अगर मैं थोड़ा और इसको समझाने की कोशिश करूं, 50% चांस है कि हेड आए और उसी तरह 50% चांस है कि टेल आए, इसीलिए दोनों के आने की संभावना बराबर है। ठीक है, दोनों के आने की पॉसिबिलिटी बराबर है। ऐसा नहीं होगा कि किसी सिक्के में हेड आने के ज़्यादा चांस हो और टेल आने के कम हो, या टेल आने के ज़्यादा चांस हो हेड आने के कम हो, ऐसा नहीं है, दोनों के बराबर चांस है। ठीक है, जैसे कि ये उसी तरह की बात है, मान लीजिए आपके घर में आपके भाई बहन दो बच्चे हैं किसी माता पिता के, तो दोनों को वो बराबर चीज़ देते हैं। ठीक है, अगर एक को 10 रुपये देते हैं तो दूसरे को भी 10 ही देंगे, यानी दोनों को देने के बराबर चांस है कि दोनों बच्चों में बराबरी मेंटेन की जाएगी, इक्वल रहेगा दोनों को जो भी माता पिता देंगे। तो वहाँ इसी तरह से यहाँ पर भी हेड आने के चांस और टेल आने के चांस इक्वली लाइकली इंग्लिश में बोलेंगे, और समप्रायिक है ये हम हिंदी में बोलेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 4th क्वेश्चन। इसमें वो कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। यानी इंग्लिश में अगर हम इसको देखें सेम क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नीचे आपको 4 नंबर दिए गए हैं, 4 संख्या दी गई हैं। देखिए, पहली है 2/3 2/3, दूसरी है -1 1.5 -1.5, तीसरी है 15%, चौथी है 0.7 यानी 0.7। यानी वो ये पूछ रहा है कि जो संख्याएं हैं 4, ये पहली दूसरी तीसरी चौथी, इनमें से कौन सी किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। क्या किसी घटना की प्रायिकता 2/3 हो सकती है? क्या किसी घटना की प्रायिकता घटा 1.5 हो सकती है, -1.5 हो सकती है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, कि कौन सी इनमें से कौन सी वैल्यू किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो हमने रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी जब देखा था ना, तो वहाँ हमने देखा था कि किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना की प्रायिकता या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मान लो इवेंट को मैं ई बोलती हूँ, तो वो छोटी से छोटी होगी तो 0 होगी। ठीक है, यानी किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी या तो 0 के बराबर होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो कोई भी प्रोबेबिलिटी या तो मैक्सिमम 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। और शब्दों में बताती हूँ कि किसी भी घटना की प्रायिकता, आपने नंबर लाइन देखी है ना, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो जो प्रायिकता का मान आता है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है, वो हमेशा इसके बीच में आती है। अगर मैं इसको नंबर लाइन बोलूँ तो हमेशा इसके बीच में आएगी। 0 से छोटी प्रायिकता कभी नहीं होती, 1 से बड़ी प्रायिकता कभी नहीं होती। ठीक है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ा मान जो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी का आएगा वो आएगा 1 से बड़ा कभी नहीं आएगा। और सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटा मान जो आएगा वो आएगा 0 से छोटा कभी नहीं आएगा। अब 0 से छोटे नंबर कौन से होते हैं? माइनस के, -1 -2। ठीक है, और 1 से बड़े नंबर कौन से होते हैं? ये 2 3 4 या 1.1 भी, 1.2 है ना, ये भी बड़े होते हैं 1 से। तो यानी जब भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, प्रायिकता का मान 0 से छोटा मतलब नेगेटिव हो जाएगा, या जब भी 1 से बड़ा यानी 1.1 1.2 कुछ भी 2 3 4 होगा, तो वो कभी भी किसी घटना की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो यहाँ हमें ये देखना है। तो देखिए, ये है 2/3 2/3 2/3, हमें ये देखना है। पहली बात तो ये घटा का नंबर नहीं है, यानी इधर 0 से छोटा होने वाला केस तो ये नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ये 1 से बड़ा है।
तो 1 से बड़ा 2/3 देखने का तरीका आपको कई तरीके से ये समझ में हो सकता है आपने छोटी क्लास में पढ़ा हो। जैसे मैं बताती हूँ कि अगर मुझे देखना है कि 2/3 1 से बड़ा है कि छोटा, तो पहली बात तो जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी होती है तो नंबर 1 से बड़ा होता है। अगर ऊपर वाली संख्या 3 से बड़ी हो, जैसे 4/3, तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। 5/3 ये भी 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 5 है 3 से बड़ा, ऊपर 4 है 3 से बड़ा, ये नंबर 1 से बड़ा होगा, ये नंबर भी 1 से बड़ा होगा। लेकिन जब ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से छोटी होती है, तो मैं इंग्लिश में बोलूं, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे यहाँ पे 2 है 3 से छोटा है, तो ये संख्या 1 से छोटी होगी। ये संख्या 1 से छोटी होगी। 2/3 1 से छोटा होगा। ये तो हुआ एक तरीका देखने का। और क्या दूसरा तरीका होता है? 2/3 है मेरे पास, तो मैं इसको ना दशमलव में बदल लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, 2 को भाग करूँगी 3 से, ठीक है। तो जब 2 को आप 3 से भाग करोगे, आई होप ये दिख रहा है। मैं काले पेन से लिखती हूँ क्योंकि ये शायद थोड़ा लाइट आ रहा है। तो 2/3 को कैलकुलेट करने के लिए 2 को मैं 3 से भाग करती हूँ। तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले 0 पॉइंट, फिर यहाँ 0 लगा के 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर 0 लगा के 3 6 18। तो हम अभी 2 ही दशमलव पॉइंट तक ले लेते हैं, तो आपको मिल गया 0.66। अब आपको पता ही है कि 0.66 1 से छोटा है। तो पहले भी हमने देखा था, क्योंकि ऊपर जो हमारा अंश है वो हर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो फिर ये नंबर 1 से छोटा होगा, ठीक। और हमने भाग करके भी देख लिया कि ये आएगा 0.66। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, इसीलिए ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो ये हुआ, हाँ ये हो सकती है। अब आते हैं -1.5 पे, घटा 1.5। तो देखिए ये नंबर तो घटा का है, 0 से छोटा होगा। तो जब 0 से छोटा नंबर है, 0 से छोटा नंबर, तो ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब आपको तीसरा पार्ट हम बाद में करते, पहले आप ये देखिए 0.7। आपको पता है 0.7 यहाँ कहीं होगा, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ये भी किसी घटना की प्रायिकता होगी। ये भी हाँ, ये नहीं। सेकंड पार्ट, बी पार्ट हो जाएगा नहीं, क्योंकि घटा का नंबर है। अब हम आते हैं 15% पे। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि 15% को थोड़ा समझते हैं। तो आपको ये तो याद हो गया ना कि 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 और 1 के बीच का नंबर होना चाहिए, ठीक है। 15% को मैं अगर लिखूं तो ये हो जाएगा 15/100। प्रतिशत का मतलब होता है ना प्रतिशत, प्रति 100, प्रति 100, पर 100, ठीक है। तो ये काट देते हैं हम 5 से, 5 दिया 15 और यहाँ 20 आ जाएगा। ये आपको क्या मिला, 3/20। फिर मैंने क्या देखना बताया था, आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी है, तो ये नंबर 1 से छोटा है। तो 3 20 से छोटा है ना, तो ये पूरा नंबर जब आप इसको ऐसे भाग करेंगे ना, दशमलव में बदलेंगे, तो 1 से छोटा आएगा। और क्योंकि ये घटा का नहीं है तो 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो हमारी वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, 1 से छोटा है तो वो भी सेटिस्फाई हो गई। यानी ये नंबर, अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो 0 से 1 के बीच में आता है, और इसीलिए ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। हाँ, तो 2/3 भी हो सकती है, 15% भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है, लेकिन -1.5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, तो ये 2 क्वेश्चंस को रिवाइज करिए।
इसको समझने का प्रयास करिए। थैंक यू सो मच।